अयोध्या में राम का, चित्रकूट में कामदगिरि भगवान का, राम का, पर वृंदावन धाम तो कृष्ण का है, पर नाम राधे का लिया जाता है। ये विलक्षण गति है वहां की। तो हमारे गोविंद के नाम में ही आनंद है। क्या है? और जो भगवान से दूर होगा उसका आनंद खत्म हो जाता है। नैमिषे सूत मासी नम्मा विवाद महामतिम कथा मृत रसा स्वाद कुशला सोन को ब्रवीत। नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर बैठे 88,000 सोनकादिक ऋषि, उनके सम्मुख बैठे श्री सूत जी महाराज, 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव ऐसी कथा सुनाइए जिसमें कथा भी हो, अमृत भी हो, रस भी हो और स्वाद भी हो। कैसी कथा? जिसमें कथा भी हो, अमृत भी हो, रस भी हो और स्वाद भी हो। कथा, मृत, रसा, स्वाद, कुशला, इन 4 चीजों को देने में जो प्रवीण थे श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सोनकादिक 88,000 ऋषियों के सामने बैठे। पर एक बात आप सभी को कह दूं, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान लगा करके सुनो, ये भागवत रूपी कथा बड़ी दुर्लभ है। और सूत जी महाराज कहते हैं, ये भागवत रूपी कथा हर किसी के घट में नहीं बैठती। क्या नहीं होती? और हर किसी को प्राप्त नहीं होती कि मैं 7 दिन इस कथा को नियम से सुन लूं। ये हर किसी को। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये कथा उतनी ही कठिन है 7 दिन सुनना जितना शेरनी का दूध निकालने के बराबर है। इस कथा को करने में सिर्फ गौरव भाई को ही पता है कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और कितने दिन से दौड़ भाग कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के ये कथा हो पा रही है। पिछली 24 तारीख से भाग रहे हैं। तो ये 7 दिवसीय जो कथा है, ये अमृत रूपी कथा है, ये रस रूपी कथा है, ये स्वाद रूपी कथा है। 7 दिन उसी को प्राप्त होती है जब भगवान उसको उतना सामर्थ्य प्राप्त कर दे, वो व्यक्ति जब शेरनी का दूध निकालने के काबिल हो जाए। असंभव है। तो जब गोविंद कृपा करता है तो ये असंभव भी संभव, ये सिर्फ गोविंद की कृपा से ही हो सकता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय हो जाएं, तब ये भागवत रूपी कथा हमको श्रवण करने को मिलती है। और तो और ये कथा कितनी दुर्लभ है वो आप सुनो। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने आए। ये दृश्य ऊपर से देवताओं ने देख लिया। ये स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के सम्मुख खड़े हो गए। गुरुदेव ये अमृत इसको पिला दो, ये तक्षक नाग के डसने से मरेगा, इसको श्रापित है, ये अमर हो जाएगा अमृत को पीने से। ये आप कथा हमें सुना दो। श्री सुखदेव जी बोले, राजन कौ कथा कौ सुधा लोके कौ काचा कौ मणिर महान। बोले राजन एक बात बताओ, अमृत कौ सुधा कौ कथा लोके, अमृत और कथा इस लोक में है उस लोक में नहीं मिलती। कौ काचा कौ मणिर महान। अब बताओ राजन, मणि और कांच में श्रेष्ठ क्या है, कथा और अमृत में श्रेष्ठ क्या है? एक सिद्धांत है इंग्लिश में, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इंद्र का ही क्वेश्चन श्री सुखदेव जी ने इंद्र से ही पूछ लिया कि राजन कथा और अमृत में क्या फर्क है, कांच और मणि में क्या फर्क है, आप ही बता दो।
ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजे हाशः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मानो इंद्र को ऐसा लगा कि सुखदेव जी मेरी मजाक बना रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसे कांच और मणि में आदान प्रदान नहीं होता, वैसे भागवत और अमृत में आदान प्रदान नहीं हो सकता। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि आपको यहां का लोक का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, पर भागवत आप लोगों को क्या दे सकता है पता है? सूत जी महाराज क्या लिखते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये भागवत रूपी कथा, ये सुख की बात तो छोड़िए, इंद्र का इंद्रासन छोड़िए, आपको भगवान विष्णु का वैकुंठ प्राप्त करा सकता है, जो ना तो आपका अमृत प्राप्त करा सकता है, ना इंद्र तुम ही प्राप्त करा सकते हो। इसलिए ये कथा तुमको नहीं सुनाई जाएगी। श्री सुखदेव जी ने ये कथा इंद्र को नहीं सुनाई। इंद्र का जब अपमान हुआ तो अपना अमृत कलश लेकर के इंद्र स्वर्ग को चले गए और श्री सुखदेव जी ने कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। परीक्षित अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ के अधिकारी हुए। तो यह श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा है इतनी परम पावन है, जो हम चाहते हैं। क्या है भागवत रूपी कथा? निगम कल्पतरोरिगलितम शुक मुखाद द्रव्य संयुतम। ये भागवत रूपी कथा क्या है? निगम कल्प तरोरिगलितम शुक मुखाद द्रव्य संयुतम। ये निगम कल्प तरोरिगलितम शुक मुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत रूपी कथा क्या है? एक कल्प वृक्ष है। क्या है? जैसे 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, एक व्यक्ति बहुत दूर से कोई वृक्ष ना मिला हो, तपती धूप में चला जा रहा हो, उसको वो वृक्ष प्राप्त हो जाए और उसको आनंद की अनुभूति हो जाए। ये भागवत रूपी कथा वैसे ही है। ठीक है, ये भागवत रूपी कथा जैसे उस व्यक्ति को वो वृक्ष की परछाई कराती है, उसी प्रकार ये भागवत रूपी कथा की शरणागति जो व्यक्ति हो जाता है, उस व्यक्ति को वही शांति प्राप्त होती है जो उस व्यक्ति को वृक्ष के छाया से हुआ। ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा किसका किसका कल्याण करती है वो सुनो। यदि हमने सुनी तो हमारे लिए, समाज ने सुनी समाज के लिए, हमारे पूर्वजों ने सुनी तो पितरों के लिए, और हमारे बच्चों ने सुनी तो हमारे बच्चों के लिए। एक पंथ चार काज। कितने काज हो गए? ये भागवत रूपी कथा सभी का कल्याण करती है। इस प्रकार ये कथा, एक बार ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को कथा नहीं मिली, सुखदेव जी ने नहीं सुनाई, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अरे भाई, ये भागवत में ऐसा है क्या? अमृत के बदले नहीं दी, ये कोई तमाशा बना दिया। सुखदेव जी पागल हो गए। लगता है बालक सन्यासी या कुछ भी बोल देता है। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, 4 वेद रखे, भागवत कथा रखी, 4 वेद उठा ना सके भागवत को, 6 शास्त्र रखे फिर भी ना उठा सके, 108 उपनिषद रख दिए फिर भी ना उठा सके, सारी संहिताएं रख दी। इतने में इंद्र आ गए, बोले ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? कोई बिजनेस करने का प्लानिंग है क्या?
ब्रह्मा जी बोले अरे नहीं, बिजनेस बिजनेस करने का प्लानिंग नहीं है, मैं तो परीक्षण कर रहा था कि तुमको सुखदेव जी ने भागवत क्यों नहीं सुनाई, इतना क्या महत्वपूर्ण है इस कथा में। इंद्र बोले ब्रह्मा जी क्यों दिमाग फालतू में लगा रहे हो, ये भागवत रूपी कथा वो नंद के छोरा की कथा है जिसने तुम्हारी ब्रह्मकुंड में दाढ़ी सफेद कर दी थी। ब्रह्मा जी के हाथ से तराजू छूट गई। ब्रह्मा जी बोले भाई उसकी तो बात ही मत करो, मैं तो जा रहा हूं, मैं ये सब नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने तराजू छोड़ी और अपने विधि लोक में चले गए। बोले महाराज एक बार लड़ गया था मेरे से, मुझे बहरूपिया साबित कर दिया था इसने, उससे कोई नहीं जीत सकता। तो इंद्र बोले वही हम कहना चाहते हैं कि नंद के छोरा की कथा है, इसको छेड़ो मत, क्योंकि नंद को छोरा को जिसने छेड़ा उसने किसी को नहीं छोड़ा, तो जरासंध जैसे भी नहीं बचे। और आज नंद का छोरा हम सभी को बनना है। जो हमारे धर्म को छेड़े, क्योंकि शिवलिंग मिल जाता है फिर भी कहते हैं अरे ये तो फब्बारा है, उनको बताओ हम कि हम देखो हम बता रहे तुमको फब्बारा कहाँ है, यहां नहीं है, यहां है, आओ। अब हमको भी क्या बनना पड़ेगा, धीरे धीरे हमको अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे धर्म आपकी रक्षा करेगा और तब देश आगे बढ़ेगा। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते ऋषियों अब एक परम पावन कथा भक्ति नारद संवाद सुनाता हूं, जिसके श्रवण करने से हमारे घर में भक्ति ज्ञान वैराग्य की महिमा बढ़ती है। एकदा ही विशालायाम चत्वरा ऋषियो मला सत्संगार्थ समायातम दद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बद्रिकाश्रम में बैठे थे। नारद जी बड़े खिन्न अवस्था में जा रहे थे। नारद जी को बोला कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तो रोगम भवान त्वरितम गम्यते कुत्र